पाइथन की इस वीडियो के अंदर मैं आपको आइडेंटिटी ऑपरेटर के बारे में बताऊंगा। स्टार्टिंग में ही एक चीज आपको क्लैरिफाई कर दूं, थोड़ा सा ये कंफ्यूजिंग हो सकता है समझने में। मेक श्योर इसको थोड़ा सा आप ध्यान दे करके ध्यान से समझे, ताकि आपको कोई डाउट ना रहे और आप बहुत ही इजी वे में इसको समझ सके। ठीक है, क्योंकि इसको समझने के लिए हमें मेमोरी एड्रेसेस पे और बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को यहां पे समझना पड़ेगा। उसके बाद ही आपको क्लियर हो पाएगा कि ये कॉन्सेप्ट क्या है। आई होप आप इसको बेटर समझ पाएंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करें, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और एक बार जरूर प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके देखें, यहां पे मैंने 2 न्यू प्लेलिस्ट रेडी किए हैं, जिनमें कुछ वीडियोस मैंने ऐड किए हैं जो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। इस चीज को डीप में समझा जाए, इसलिए मैं यहां पे ओपन कर रहा हूं पेंट। और सबसे पहले मैं आपको बताता हूं आइडेंटिटी ऑपरेटर जो है ना, वो एक्चुअली होता क्या है। देखिए, आइडेंटिटी ऑपरेटर आपको आंसर रिटर्न करता है या तो ट्रू या फॉल्स, मतलब या तो 1 या 0। ट्रू के लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में 1 होता है और फॉल्स के लिए 0 होता है। सही के लिए 1, गलत के लिए 0। तो उसी को फॉलो अप करते हुए आइडेंटिटी ऑपरेटर आपको ट्रू या फॉल्स में आंसर प्रोवाइड करता है। अब आइडेंटिटी ऑपरेटर आपको ट्रू ऐसे केस में रिटर्न करेगा जहां पे 2 ऑब्जेक्ट जो है ना, 2 अलग अलग ऑब्जेक्ट, उनके एड्रेसेस सेम होंगे। उस केस में ये आपको रिटर्न करेगा। अब ये ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं क्या नहीं होते हैं, ये मैं आपको यहां पे ड्रॉ करके बहुत ही डीप में समझाने वाला हूं। मेक श्योर आप उसको एक बार इस सिनेरियो को बहुत ही अच्छे वे में समझ ले। ठीक है, अब देखिए यहां पे इस ट्यूटोरियल का बहुत डीप में लेना देना है वेरिएबल्स से। अब तक मैंने आपको वेरिएबल्स सिखाए हैं, तो उसी को फॉलो अप करते हुए ये एक लेवल उससे आगे है। अगर किसी को वेरिएबल्स में डाउट है तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके पाइथन से आप एक उसका वेरिएबल वाला लेक्चर पहले देख ले। ठीक है, लेटेस्ट से यहां पे मैंने एक वेरिएबल बना दिया ए नाम से, जिसके अंदर मैंने स्टोर कर दिया 10। आई डोंट थिंक आपको इसमें कोई डाउट होगा। तो ये जो ए है, ये पूरे कंप्यूटर में जो हमारा मेमोरी होता है ना, उसमें कहीं ना कहीं जाके स्टोर हो जाता है। आपने बचपन में ये सुना होगा, जितने भी हमारे रनिंग प्रोसेसेस होते हैं, मतलब ऐसे काम कंप्यूटर में जिसको हमने सेव नहीं किया, ठीक है, तो वो हमारे मेमोरी में चल रहे होते हैं। जैसे ही कंप्यूटर किसी रीजन से अचानक से बंद हो गया या रीस्टार्ट हो गया, तो वो उड़ जाता है। जैसे कि अगर आप कुछ टाइप कर रहे हो, आपने सेव नहीं किया, अगर आप गेम खेल रहे हो और आप सेव पॉइंट तक नहीं पहुंचे और गेम किसी रीजन से आपने काट दिया या कंप्यूटर बंद कर दिया, तो दोबारा आपको गेम शुरू से खेलना पड़ेगा या पिछले सेव पॉइंट से खेलना पड़ेगा। वहां से आप एग्जैक्टली कंटिन्यू नहीं कर सकते। ठीक है, तो जब तक वो चल रहा है वो किसी ना किसी मेमोरी में है। और मेमोरी आपका जो रैम होता है या जो मेमोरी होता है, उसमें बहुत सारा स्पेस होता है। जीबीज में आते हैं आजकल तो 32 जीबी तक आते हैं, 32 जीबी, 16 जीबी, 1 जीबी, 2 जीबी। तो इस पूरे रैम के अंदर पूरा स्पेस तो मेरा पाइथन का वेरिएबल कवर अप नहीं करने वाला है ना, तो इसको कुछ ना कुछ स्पेस चाहिए मेमोरी के अंदर। ठीक है, तो लेटेस्ट से वो स्पेस को हम मान लेते हैं एक बॉक्स। ठीक है, ये पूरा इतना बड़ा सा एरिया बना लेना, वो हमारा मेमोरी है। उसके अंदर एक छोटा सा स्पेस जो है ना, वो इस ए नाम के वेरिएबल ने ले लिया। तो मैं यहां पे लगा रहा हूं ए, ठीक है, जो कि मेरा वेरिएबल का नाम है, जिससे हमें कोई लेना देना नहीं है। उस ए के अंदर क्या स्टोर्ड है, क्या रखा हुआ है, उसके अंदर 10 रखा हुआ है। ठीक है, अभी जो ए है ये सिर्फ पहचान करने के लिए है कि 10 कहां पड़ा हुआ है, ए पे पड़ा हुआ है। ए में क्या पड़ा हुआ है, 10 पड़ा हुआ है। ठीक है, आप इसको इस तरीके से समझ लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कुछ इस तरीके से अंडरस्टैंड करने के लिए। अब ये जो मेमोरी के अंदर इसने एक स्पेस लिया है ना, एक लोकेशन लिया है, उसका कोई एड्रेस होगा। इतना डीप में फिलहाल आप ना समझे, जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे ना आपको क्लैरिफाई हो जाएगा। फिलहाल आप बस जो मैं समझा रहा हूं उसको समझे। लेटेस्ट से इसका एड्रेस है 1 2 3 5 7। ये एड्रेस कोई गारंटी नहीं है ऐसा ही होता है या नहीं होता है, ये मैंने एक रैंडम सा जनरेट कर लिया कि ये एक एड्रेस है मेमोरी में से। इट्स समथिंग लाइक कि आप अगर पंजाब में रहते हो किसी एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में, लेटेस्ट से आप चंडीगढ़ में रहते हो या जलंधर में रहते हो, तो पूरे एरिया में आप कहां रहते हो, ठीक है, उस एरिया का कोई एड्रेस होगा ना आपका एक पर्टिकुलर। ये कुछ वैसा ही है कि पूरे मेमोरी में ए नाम का वेरिएबल कहां जाके स्टोर हुआ। मैंने कह दिया 1 2 3 5 7 पे जाके स्टोर हो गया। क्या स्टोर हो गया, 10 उसका वैल्यू। बस ये एक टैग है पहचान के लिए कि हाँ भैया ये ए है। ए कहां पड़ा हुआ है, ए 1
12357 एड्रेस के ऊपर पड़ा हुआ है। अगर हम ऐसे पूछे 12357 एड्रेस पे क्या पड़ा हुआ है, तो हमारा आंसर होगा 1235 एड्रेस के ऊपर ए पड़ा हुआ है। सॉरी, नॉट ए, 12357 के ऊपर 10 पड़ा हुआ है। उसका टैग क्या है? उसका टैग है ए, जो उसको पहचान देगा, क्योंकि ये हमारी समझ से बाहर है। क्योंकि हम तो इंग्लिश समझने वाले बंदे हैं, हिंदी इंग्लिश अपनी लैंग्वेज, तो हम ए समझ जाएंगे। ठीक है, तो पाइथन के अंदर आप वेरिएबल बनाओगे तो उसका एड्रेस बनेगा। आई डोंट थिंक आपको इसमें कोई डाउट होना चाहिए। ऐसे ही मैंने एक और वेरिएबल बनाया बी, मैंने बी में भी स्टोर कर दिया 10। तो लॉजिकली बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में क्या होता है, यहां पे मैंने टैग लगाया बी का, और यहां पे बन जाता है उसका एक मेमोरी लोकेशन, उसके अंदर आ गया टैग, और कोई भी एक एड्रेस हो सकता है वो लास्ट में 9 हो, क्योंकि इंटीजर है तो इंटीजर 2 बाइट्स कंज्यूम करते हैं। लेकिन लेट अस से 13589 एज्यूम कर लिया मैंने, ठीक है, कि ये यहां स्टोर है। पाइथन में ऐसा नहीं होता। पाइथन क्या कहता है कि अगर आपके वेरिएबल्स की वैल्यूज अगर सेम है तो मैं उनको 2 अलग अलग एड्रेस असाइन नहीं करूंगा। ठीक है, पाइथन ये कहता है। इट मींस ये बी नाम के वेरिएबल को ये असाइन नहीं करेगा, एक सेपरेट स्पेस नहीं प्रोवाइड करने वाला। ठीक है, अब बी कहां स्टोर होगा? ऑब्वियस सी बात है, एक वेरिएबल है तो उसको एड्रेस चाहिए। पाइथन ये कहता कि अगर जो ऑब्जेक्ट है, इसको आप ऑब्जेक्ट ट्रीट करके चलो, ठीक है, अगर उसके अंदर सेम डेटा पड़ा हुआ है, एग्जैक्ट डेटा पड़ा हुआ है जो ऑलरेडी मेरे पास है, तो मैं इसके लिए सेपरेट से कोई स्पेस प्रोवाइड नहीं करूंगा, मैं मेमोरी वेस्ट नहीं करूंगा मैं, तो पाइथन इसी को यूज करेगा। ठीक है, तो ये जो बी है ना, ये भी इसी 10 को पॉइंट करेगा और इसका एड्रेस भी यही रहने वाला है। आई डोंट थिंक आपको इसमें कोई डाउट होना चाहिए, ये सेम रहने वाला है ये एड्रेस। इसका इस एड्रेस से कोई लेना देना नहीं है, या दूसरे एड्रेस से कोई लेना देना नहीं है, ये इसी एड्रेस पे पॉइंट करेगा। तो जो हमारा आइडेंटिटी ऑपरेटर है ना, उसके अंदर पाइथन आपको 2 मेन ऑपरेटर्स प्रोवाइड करते हैं। पहला है इज, दूसरा है इज नॉट। जब हम इसके प्रैक्टिकल के ऊपर जाएं उससे पहले चाहता हूं मैं आप इसके थ्योरी को समझ ले। एक मैंने आपको बता दिया, अब एक और केस लेके चलते हैं। ठीक है, तो यहां पे मैंने ड्रॉ किया, मैंने एक और वेरिएबल लिया, अब इसको भूल जाओ। अब मैंने एक वेरिएबल बना लिया लेट अस से a1, और एक वेरिएबल है मेरे पास b1। a1 के अंदर पड़ा हुआ है 10 और b1 के अंदर भी पड़ा हुआ है मेरे पास यहां पे 10। लेकिन ये जो b1 के अंदर जो 10 है ना, एक्चुअली ये जो है ये या तो सिंगल कोट में है या डबल कोट में है, तो मैंने यहां पे सिंगल कोट के अंदर सेकेंड वाले 10 को रख दिया। अब क्या होगा? अब पहले के केस में क्या हो रहा था कि ये दोनों 10 के लिए एक ही स्पेस प्रोवाइड कर रहा था, राइट? लेकिन इस केस में ऐसा नहीं होने वाला। इस केस में 2 अलग अलग स्पेसेस ये इसको एलोकेट करेगा। ठीक है, अब इसका डायग्राम अगर मैं आपको बना के समझाऊं तो ये कुछ ऐसा बनने वाला है। पहला जो A1 है हमारे पास, वो जाएगा एक मेमोरी स्पेस पे और यहां स्टोर हो जाएगा 10, लेट अस से 1 2 8 9 1। ठीक है, सो मैं लिख नहीं पा रहा हूं यहां से, सही, आप उसको इग्नोर करें। और दूसरा जो है हमारा वो हो जाएगा B1, ये भी मेमोरी के अंदर किसी स्पेस में चला गया 10, और लेट अस से 1921 पे जाकर के स्टोर हो गया 215 पे। ठीक है, अब ऐसा क्यों हुआ? ये जो सेकेंड वाला है कोड का क्या मतलब है, क्योंकि ये स्ट्रिंग है। अब अगर ये स्ट्रिंग है तो ये तो 10 हो ही नहीं सकता ना। आई मीन ये नंबर्स वाला 10 नहीं है, ये स्ट्रिंग वाला 10 है, तो ये और ये सेम नहीं है, खास करके डेटा टाइप से तो बिल्कुल भी सेम नहीं है। तो इनको मेमोरी के अंदर भी सेपरेट पहचान दी जाएगी, अपनी सेपरेट आइडेंटिटी दी जाएगी। ठीक है, क्योंकि ये दोनों अलग अलग है, ये इंटीजर है, इसको अपना एक स्पेस मिला, और ये एक दूसरा इंटीजर है, तो इन दोनों को अपने अपने अलग स्पेस मिलेंगे। ठीक है, तो स्ट्रिंग के साथ ये सिनेरियो अलग है, अंदर डेटा अगर सेम है फर्क नहीं पड़ता, डेटा टाइप भी सेम होना चाहिए। इंटीजर है तो इंटीजर, स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग। ठीक है, तब जाकर के ही वो सिंगल पे रहेगा। अब ये कहलाता है हमारा इज। कौन सा वाला? ये वाला पहला सिनेरियो कहलाता है हमारा इज। ठीक है, कि अगर वो आपको बताएगा ऑब्जेक्ट सेम एड्रेस पे है तो ट्रू रिटर्न करेगा, वरना फॉल्स रिटर्न करेगा। और जो इज नॉट है ना, ये उल्टा काम करता है।
अगर जो सेम एड्रेस पे ये रहेगा तो आपको फॉल्स रिटर्न करेगा, और अगर जो ये सेम एड्रेस पे नहीं है, अलग अलग एड्रेस पे है, तो ये आपको ट्रू रिटर्न करेगा। अब इसको और डीप में समझने के लिए यहां पे हम चलते हैं डायरेक्टली प्रैक्टिकल की तरफ। यहां पे बना दिया मैंने फटाफट से एक वेरिएबल a इक्वल्स टू 10, और एक वेरिएबल बनाया मैंने यहां पे b इक्वल्स टू 10, और यहां पे आकर के मैंने कहा प्रिंट a इज b, कि भैया प्रिंट करके दो a b है, मतलब ये दोनों बराबर है, a ही b है, प्रिंट करके दे दो। तो मैंने यहां पे अपना टर्मिनल ओपन कर लिया, और यहां पे मैं अपना इसको पाथ प्रोवाइड कर रहा हूं डेस्कटॉप का, और फटाफट से मैं अपने फाइल को रन कर रहा हूं। तो मैंने यहां पे लिख दिया पाइथन, और मेरे फाइल का नाम जो कि है आइडेंटिटी ऑपरेटर डॉट पी वाई, कहता ट्रू है। ये जो 10 है और ये जो 10 है ये सेम मेमोरी लोकेशन पे जा रहे हैं। इसको आप कहीं भी ये मत समझें कि ये 10 को कंपैरिजन कर रहा है, 10 से इसका कोई लेना देना नहीं है। लेकिन क्योंकि दोनों वैल्यू सेम है तो इसके एड्रेस भी सेम है। आप इसको कहीं भी ये ट्रीट ना करें कि ये 10 और 10 को कंपेयर कर रहा है कि हाँ भैया 10 और 10 तो इक्वल है, दोनों बराबर वैल्यूज है। ये वो चीज नहीं है, यहां बात एड्रेस की हो रही है, मेमोरी लोकेशन की हो रही है। ठीक है, तो कहता हाँ दोनों सेम मेमोरी लोकेशन पे है। अगर मैं इसको 15 कर दूं तो ऑब्वियस सी बात है कि आंसर फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि नंबर अलग है, तो यहां पे हमारे पास एड्रेसेस भी अलग रहेंगे। ठीक है, अब अगर मैं इसको सिंगल कोट में डाल दूं तो ये एक स्ट्रिंग बन जाएगा, ब्राउन कलर का हो गया। अब अगर मैं रन करूं तो कहता फॉल्स है, भले ही 10, लेकिन ये स्ट्रिंग वाला 10 है और ये इंटीजर वाला 10 है, तो ये दोनों अलग अलग मेमोरी लोकेशन पे जाकर के सेव हो जाएंगे। अब अगर मैं यहां पे इज नॉट कर दूं ना और सेव करूं, स्क्रीन को मैं पहले यहां पे क्लियर कर दूं और फिर आपके लिए यहां पे रन करूं, कहता फॉल्स। मैंने कहा ए बी नहीं है, बल्कि वो है, मुझे दिख रहा है ए बी है। कैसे है? क्योंकि दोनों के अंदर सेम वैल्यू पड़ा है। सेम वैल्यू पड़ा है तो इसका क्या मतलब है? सेम एड्रेस पे जाके स्टोर होगा, सेम मेमोरी लोकेशन पे जाके स्टोर होगा, तो वो सेम है। तो इसने बोल दिया फॉल्स, कि तुम कह रहे हो कि ये दोनों बराबर नहीं है, लेकिन ये दोनों बराबर हैं, तो मैं नहीं मानता तुम्हारी इस बात को, ये दोनों सेम नहीं है तुम कह रहे हो, तो ये गलत है, ये सेम है। अगर मैं इसको सिंगल कोट कर दूं या फिर कोई और नंबर लिख दूं, अब ये दोनों सेम नहीं है, तो अब ये आपको ट्रू रिटर्न करेगा। तो बेसिकली ये पहले वाले से उल्टा काम करता है। ठीक है, आई होप आपको आइडेंटिटी ऑपरेटर पाइथन के अंदर बहुत डीप में समझ में आ चुका होगा, अगर आपको कोई डाउट नहीं होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करें और कमेंट में अपना फीडबैक दें। चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करें, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।